नमस्ते बच्चों। चौथी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम पढ़ाई आरंभ करते हैं। आज के पाठ का उद्देश्य है दांतों की स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, नवीन शब्दों का बोध कराना। तो बच्चों, आज हम रीशु की पाठशाला में जाएंगे। रीशु की पाठशाला में दंत चिकित्सक आए हैं और वे छात्रों को दांतों की सफाई पर समझाएंगे। आइए पाठ पढ़ते हैं। आज स्कूल में दंत चिकित्सक आए हैं और छात्रों को दांतों के बारे में जानकारी देंगे। दंत चिकित्सक बोलते हैं, बच्चों आप बता सकते हैं कि दांत हमारे शरीर में किस काम आते हैं? ध्यान से सुनिए। दांतों का काम है चबाना, यानी कि जब हम मुंह में भोजन रखते हैं तब हम उसे दांतों से चबाते हैं। और बच्चों, बोलने के लिए भी हमें दांतों ही की सहायता लेनी पड़ती है ताकि हम शब्दों को शुद्ध तथा अच्छी तरह से बोल सकें। बच्चों, दांतों की मजबूती के लिए हमें स्वच्छ भोजन करना चाहिए, दूध पीना चाहिए, पनीर खाना चाहिए तथा दही भी खाना चाहिए। और साथ ही साथ हमें दांतों को अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए। बच्चों, हमें साल में 1 या 2 बार दंत चिकित्सक से जांच भी करनी चाहिए। और दांत न खराब होने के लिए हमें कम से कम मिठाइयाँ खानी चाहिए, है ना बच्चों? और हमें कम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पीना चाहिए। बच्चों, आपको पता है कि आप ही की उम्र के जैसे बच्चों के पास लगभग 20 दूध के दांत होते हैं और हम उन दांतों को मिल्क टीथ कहते हैं। और समय के साथ ये मिल्क टीथ गिर जाते हैं और जब आप बड़े हो जाते हैं आपके पास 32 दांत होते हैं और हम उन 32 दांतों को परमानेंट टीथ भी कहते हैं। दंत चिकित्सक आगे बोलते हैं, पर सबसे जरूरी बात यह है बच्चों कि आपको अच्छी तरह से दांतों को ब्रश करना चाहिए और एक अच्छे मंजन का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे दांत हमेशा साफ और मजबूत रहें। आइए बच्चों, अब हम एक छोटा वीडियो देखेंगे जहां पर रीशु दंत चिकित्सक के पास जाकर अपने दांतों की जांच करवाता है। आओ ऋषु, हमें दंत चिकित्सक के पास समय पर पहुंचना है। जल्दी आओ। पर माँ को कोई उत्तर नहीं मिलता है। माँ
कमरे के पास ही जाने वाली थी कि स्नान घर में आवाज सुनाई देती है। रिशु, तुम फिर से दांत ब्रश कर रहे हो? अभी ही तुमने ब्रश किया। देखो माँ, मेरे दांत साफ हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे दांत सिर्फ साफ नहीं बल्कि सुंदर भी हैं। ये अब जल्दी चलो रिशु, टेडी को पकड़ो। दोनों घर से निकलते हैं। वे समय पर दंत चिकित्सक के पास पहुंचते हैं और प्रतीक्षा कक्ष में माँ और रीशु इंतजार करते हैं। रीशु कुछ डरा हुआ है और वह टेडी को जोर से गले लगाता है। कुछ समय बाद एक नर्स आती है और बड़े प्यार से रीशु से बात करती है। रिशु, अब तुम्हारी बारी है। मेरे साथ चलो। नर्स रीशु को दंत चिकित्सक के कक्ष में ले जाती है। कक्ष देखकर रीशु आश्चर्य में पड़ जाता है। कक्ष में एक बड़ी कुर्सी है। आओ रिशु, तुम और टेडी दोनों कुर्सी पर बैठो। नर्स अपने पैर से एक बटन दबाती है और कुर्सी ऊपर नीचे आती है। ही अब नर्स रीशु के दांतों की जांच करती है। वह एक बल्ब जलाती है। वह मैग्नीफाइंग ग्लास रीशु को दिखाती है। मैग्नीफाइंग ग्लास से रीशु के मुंह में देखती है, जिससे वह रीशु के पीछे वाले दांतों को अच्छी तरह से देख सकती है। फिर वह एक विशेष दंत यंत्र लेती है। क्या इससे मुझे दर्द होगा? नहीं रिशु, कुछ नहीं होगा। डरो मत। तभी दंत चिकित्सक दरवाजा खोलकर कक्ष में आता है। कैसी हो रिशु? मैं ठीक हूँ। अब मुंह खोलो रिशु। आ तुम्हारे दांत तो साफ और मजबूत हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ दंत चिकित्सक चाचा, मैं एक, दो, तीन, नहीं, 2 बार दांत ब्रश करता हूँ। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह रीशु अपने दांतों का ध्यान रखता है। आप भी अपने दांतों को रोज 2 बार ब्रश करें और साल में कम से कम 1 बार दंत चिकित्सक से जांच जरूर करवाएं। अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही या गलत लिखिए। पढ़ते हैं। दांतों का काम खाना और चबाना है। मिठाई खाना
दांतों के लिए लाभदायक है? दंत चिकित्सक दांतों की जांच करता है। 10 साल के बच्चों के लगभग 20 दांत होते हैं। सभी दांतों का आकार एक समान है। चलिए बच्चों, हम एक साथ काम करते हैं। दांतों का काम खाना और चबाना है। उत्तर क्या है? सही। मिठाई खाना दांतों के लिए लाभदायक है। उत्तर है गलत। दंत चिकित्सक दांतों की जांच करता है। उत्तर क्या है? सही। 10 साल के बच्चों के लगभग 20 दांत होते हैं। उत्तर है सही। सभी दांतों का आकार एक समान है। उत्तर क्या है बच्चों? गलत। बच्चों, अब हम आज की सीख को देखते हैं। दांतों की सफाई। दांतों की नित करो सफाई, चमके जैसे दूध मलाई। गन्ना गाजर मूली खाना, दांतों को मजबूत बनाना। बच्चों, इस सीख के साथ हमारी कक्षा समाप्त होती है। फिर मिलेंगे। नमस्ते।